आगे नहीं नहीं आया। ओके आ गया। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, पहले तो सभी को गुड इवनिंग। एक चक्कर थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं, क्योंकि आज मैं आप लोग को एक बड़े खास मेहमान के साथ मिलाने वाला हूँ। बड़े सब्र के साथ पहुँचे, थोड़ा जुड़िएगा फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हैं थोड़ा जल्दी जुड़िएगा, क्योंकि आज आप लोग के बीच फिर से एक टॉपर आने वाले हैं। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, तुरंत शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं। 47, जब 100 लोग होंगे तब मैं आपको एक उत्तराखंड के टॉपर से फिर आपका परिचय कराऊंगा। थोड़ा उनकी स्ट्रेटजी के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। जितने भी लोग देखें थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, तो जल्दी करना शेयर। ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहले बताइएगा आवाज़ कैसी आ रही है। पंकज जी गुड इवनिंग, हैरी कोरंगा जी गुड इवनिंग, गोलू पवार जी गुड इवनिंग, नवीन तिवारी जी गुड इवनिंग। तो देखिए दोस्तों, चलेगा, हम पे 100 पूरे हो चुके हैं। तो देखिए, कल आया रखा है आपका उत्तराखंड पुलिस आरक्षी का रिजल्ट, और रिजल्ट भी इतना ज़बरदस्त था, क्योंकि रिजल्ट देखते ही दिल बड़ा खुश हो गया। क्योंकि मैंने इसमें टॉपर देखे, अपने साथ के कई बंदे देखे, कई लोगों का मेहनत देखा मैंने, जो दिन रात संघर्ष कर रहे थे, कई लोगों के वो सपने पूरे होते देखे। कभी कभी आंसू आते हैं, लेकिन कभी कभी इतना खुशी होती है दिल को कि बड़ा मज़ा आता है। आप लोग का जिनका भी हुआ, उन लोगों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जिनका नहीं हुआ उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, वक्त है, वक्त वक्त की बात है। तुम्हारी तैयारी में थोड़ी सी कमी थी, इसलिए आप नहीं हो पाए। आप बॉर्डर पे हो, एक धक्का कभी भी लग सकता है, आप कभी भी सिलेक्शन लाइन के उस पार जा सकते हो। बस एक चक्कर तबीयत से मेहनत करना। वो कहते हैं ना, कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, एक चक्कर पत्थर तो उछाल के देख, क्या पता हो सकता उस पत्थर में तेरी किस्मत लिखी हो, तू उसे बदल सकता है। क्योंकि मैंने एक लड़का आया आज, कल रिजल्ट आया, नाम शुभम कठैत है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग परिचित होंगे शुभम कठैत से। शुभम, देखना तुम्हें साथ हिमांशु है, हिमांशु का छोटा भाई है। जब से तैयारी की तब से मैं जानता हूँ, शुरुआत से वो विपरीत परिस्थितियाँ थी, जब 10-15 नंबर से स्कोर करता था। वो टॉप, जब अपनी ज़िंदगी के टॉप फॉर्म में था, मतलब आजकल भी जब आता है तो आजकल का फॉर्म भी मेरे को पता है। मैंने उसके वो रात के संघर्ष भी देखे हैं, मैंने उसके वो दिन की पढ़ाइयाँ भी देखी है, कैसे भूख त्याग के भी आदमी पढ़ता रहता था, और आज आप लोग के बीच रैंक 1 लेकर आया है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। क्योंकि जब मैं देखता था, मैं पढ़ता था, मैं परेशान रहता था, मेरे पास भी आता था कई बार कि तुम ऐसा पढ़ो, कई बार सजेशन भी देता था, कई बार शुभम को मैं ही दे दिया करता था तो ऐसा ऐसा पढ़। तो हमारी दोनों की अच्छी बाउंडिंग थी। ठीक है, तभी आज जैसे ही रिजल्ट आया तो शुभम मेरे साथ पहुंचा है, मिलने पहुंचा है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता मैं शुभम को। ठीक है, शुभम की बात करूं मैं, तो मेरे साथ सचिवालय रक्षक में था, वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट से बाहर हो गया था, लेकिन उस टाइम थोड़ा डरा था, थोड़ा ऐसा लग रहा था शुभम को, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन उसके बाद वो गाड़ी जब सचिवालय रक्षक के बाद चली, कनिष्ठ सहायक में चली, तो कनिष्ठ सहायक में 71 नंबर लेकर आया और आपके बीच सिलेक्शन लेके गया। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के बाद जो आया, दूसरा कनिष्ठ सहायक आया, उसमें भी वो चयनित है। ठीक है, तीसरी बात देखना, पटवारी दिया। किस्मत किसकी होती है, इस किस्मत का धनी बहुत है। पटवारी का एग्ज़ाम दिया और पूरे देहरादून से नंबर 1 रैंक पर रहेगा, अभी भी, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, 81 का स्कोर मार्क आया। ठीक है, इसके बाद अभी जो परसों फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, उसमें भी 77 का स्कोर है, उसमें भी चांसेस बनने के ऑल उत्तराखंड रैंक जाएगा। ठीक है, कल आपने सचिवालय रक्षक का देखा, कल भी शुभम 90 का स्कोर मार्क आया का, 92 सही 8 गलत के साथ 90 का स्कोर मार्क आया। साथ साथ पुलिस में आपको पता है 171 के साथ बॉयज़ में टॉप रैंक मिल गया है। तो ज़्यादा मैं आप लोग का कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा शुभम कठैत से आपको मिलाता हूँ। शुभम कठैत आप लोग के बीच रखेंगे, आप लोग के बीच जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, तो वो आप लोग को जवाब देंगे। क्या किताबें उन्होंने पढ़ी, क्या उनका संघर्ष रहा, अपने ज़िंदगी के बारे में वो आप लोगों को बताएंगे। पहले आप लोग जितने भी हैं, जितने भी हमें फॉलो करते हैं,
हमें देखते हैं, एक जगह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो लेगेसी चल रही थी ना, जो हमने धर्मपुर से अमित रावत गुरु ने जो लेगेसी चलाई थी ना, उसके बाद जैसे राहुल नेगी निकला, राहुल नेगी के बाद अब शुभम ने कठैत आप लोग के बीच बन रहा है, फिर धीरज गुसाई आप लोग के बीच बनेगा। तो बहुत अच्छा हमारा जो ग्रुप रहा, एक अच्छे एक के बाद एक टॉपर निकलते रहे। मैं अब टॉपर से मिला रहा, देखना छोटा भाई शुभम कठैत आप लोग के बीच बैठा है। पहले तो एक जगह स्वागत करिएगा शुभम कठैत का, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा, देखे रैंक 1 मारा है पुलिस में, अभी देखना कनिष्ठ सहायक में भी बड़ा अच्छा स्कोर आया है। तो मिलेगा तुम शुभम कठैत से, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानिए। मैं आप लोग के बीच फिर दोबारा बनूंगा, ठीक है। भाई कैसे हो सर? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर लाइव जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, बेहतरीन 142 लोग अभी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल उत्तराखंड पुलिस का रिज़ल्ट आया था, ठीक है। पहली बार ऑनलाइन हुआ है। राहुल भाई ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि यार एक बार थोड़ा सा आ जा ऑनलाइन, मतलब एक बार थोड़ा सा परिचय। तो काफ़ी अच्छा लगा। कल रिज़ल्ट आया उत्तराखंड पुलिस का, रैंक 1 मेंस में रैंक 1 आया लड़कों में, तो काफ़ी एक अच्छी अनुभूति हुई। तो दोस्तों ज़िंदगी की शुरुआत अगर मैं देखूँ तो मैं 12th के बाद आ गया था, मतलब इस लाइन में, ग्रुप सी की लाइन में 12th के बाद। तो 12th के बाद से मतलब भाई का साथ मिला। भाई मेरे बड़े भैया तैयारी थे उस टाइम पे, तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला। हिमांशु कठैत से काफ़ी सीखने को मिला कि मतलब मैं देखता था रात भर जागे रहते थे, मतलब पढ़ते थे अपना मतलब लगे रहते थे कि एक यार एक कंटिन्यूटी जिसे बोलते हैं कि यार हाँ लगा है, मतलब फॉर्म नहीं निकल रही। स्टार्टिंग का दौर उनका भी थोड़ा डगमगाया, लेकिन एक कंटिन्यूटी बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने काफ़ी अच्छा संघर्ष किया। तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिला कि वरना मैं 12th तक मैं पढ़ता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज से मैंने क्रिकेट खेला पहले। तो 9, 10th, 11th, 12th में हल्का फुल्का पढ़ाई, इतना भी मतलब कोई बड़ा वो नहीं कि आराम से अपना 60% वाले हम आराम से। तो वही था कि उसके बाद 12th के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने डीएवी का कॉलेज भी छोड़ा, मैंने रेगुलर में फ़ीस जमा करने के बाद भी छोड़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार सरकारी नौकरी एक अपॉर्चुनिटी, मतलब एक सरकारी नौकरी इस दौर में, मतलब सरकारी नौकरी का एक विविधता, एक डाइवर्सिटी, मतलब इंसान को एक जो होता है ना कि यार एक चलता है कि ट्रेंड चलता है हमारे समाज का कि यार हाँ सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। तो वही चीज़ मेरे को भी खींची और धीरे धीरे मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी एजुकेशन एकेडमी से। सबसे पहले तो जीवन में मैं जो सीखा, मतलब जो मेरी अप्रोच बदली सुबोध सर, हमारे सुबोध सर है, एजुकेशन में पढ़ाते हैं। तो मतलब मैं काफ़ी लंबे टाइम तक, मैं शुरुआती दौर में मैं कभी ये सोचा ही नहीं कि ये फॉर्म निकालना है, ये बनना है, वो बनना है, कोई वो नहीं है। बस ये था कि अपनी क्लासेस प्रॉपर, जो सिलेबस है ग्रुप सी का, इतना बड़ा कोई सिलेबस है नहीं। देखिए इतना कितना 100 नंबर का पेपर है। लोग आप अगर हम मूल्यांकन करें, यूकेपीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर यूपीएससी की बात हो, तो हम जैसी तो है वो, है ना। तो मतलब वो लोग 1750 नंबर, मतलब इतने बड़े उसमें, मतलब एक होता है ना कि यार कितना पेशेंस होता होगा, है ना। और हम 100 नंबर के पेपर में कई बार लड़के छोड़ देते हैं तैयारी बीच ही में, मतलब छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ की मैं कभी ये सोचा ही नहीं यार क्यों वो करना है कि यार, मैं ये सोचता था कि बस कभी ऐसा एग्ज़ाम का वो लेके जाना ही नहीं है, एग्ज़ाम प्रेशर तो कभी मतलब ये क्रिएट करना नहीं अपने दिमाग में कि मैं एसआई बनूँ, मैं पुलिस वाला बनूँ, मैं क्लर्क बनूँ, ऐसा कुछ मतलब दिमाग में कभी रखा ही नहीं है। कि बस मेरा ये रहता था कि मैं जीएस अच्छी सुधारूँ, अपना अप्रोच सही बनाऊँ, मतलब पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पेपर वाला पूछता क्या है। ग्रुप सी वाला मतलब यूकेएसएससी का, जैसे अगर पैटर्न की बात करूँ, पुराना यूकेएसएससी मतलब पुराना क्या, अब तो उसी दोबारा पेपर वही कराएगा। तो यूकेएसएससी का पैटर्न क्या था कि हिंदी उत्तराखंड वो थोड़ा मतलब 15 नंबर की अगर बेसिक आई तो 5 नंबर की हिंदी एकदम मतलब एनसीईआरटी से पूछ लेगा, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट रहता था, थोड़ा समझने वाला, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज। और उत्तराखंड भी उसकी ऐसी आती थी कि बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना कि जैसे मतलब एक होता कि
वेरिएशन होता था उसमें, कि वाणी भी पूछेगा तो डीप पूछेगा, और अजय रावत हो गया, कटौच हो गया, इनसे पूछेगा। लेकिन कभी मैंने, अगर स्टार्टिंग में मैंने कभी, मैं 1 डेढ़ साल तक मैंने कभी मतलब ये अजय रावत वगैरह इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया पहले, मतलब सिर्फ वाणी, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे सब तो यही कहते थे कि वाणी पढ़ो। जैसे अमित भाई हमारे सामने 2 3 पेपरों में टॉपर रहे, तो हम हमेशा यही बोलते थे कि भाई बेसिक मेन है, बेसिक। अगर बेसिक ही, अगर 60 65 नंबर ही हमारा छूट गया तो क्या करना 35 40 नंबर का। तो सबसे पहले मैं वाणी पढ़ा, मैंने वाणी लगातार वाणी करी पहले कंप्लीट, 3 4 5 6 जितनी बार हो सकता था मेरा, जितने बार। जब एक बार लगा कि मेरे को, एक बार हमारा वाणी का मेगा टेस्ट भी हुआ था एकेडमी में, तो उसमें अच्छा रैंक आया था मेरा, तो मुझे लग गया था कि हाँ यार अब 75 80% ये कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे को एक मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पकड़नी पड़ेगी। फिर मैंने अजय रावत थोड़ा कंप्लीट करी, अजय रावत का भी मॉडर्न उत्तराखंड अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से, मैं तो आपको ये राय दूंगा कि अगर आपको अब के पेपरों के लिए, जैसे अगर वीडियो है आपका, आगे के पेपर होंगे जो यूकेएसएससी कराएगा, तो आपको मॉडर्न उत्तराखंड पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि चंद पंवार ये चीज़ अगर पूछेगा भी तो वो उनके प्रशासन से पूछेगा, कर वगैरह से पूछेगा। जो आप राजाओं की जो क्रोनोलॉजी है वगैरह, ये तो आप पढ़ ही चुके हो, क्योंकि ये तो बहुत चीज़ें रिपीट हो, मतलब बहुत पेपरों में रिपीट हो चुका है। आपको मॉडर्न उत्तराखंड पे फोकस करना है। बोले तो जैसे 1815 के बाद ब्रिटिश काल का जो उत्तराखंड था उसका क्या वो था, गोरखा काल, जैसे जो उत्तराखंड का, जैसे चाय बागान वगैरह ये चीज़ें जो आती है बीच में, तो इन चीज़ों में फोकस करना है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय आंदोलन से कनेक्शन, इन चीज़ों में फोकस करना है। देखिए हिंदी उत्तराखंड का बहुत मार्जिन है, क्योंकि जीएस का तो ये है कि जीएस बेसिक प्लस अच्छी बुक है, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक है, पढ़ लो उसके साथ। लेकिन सबसे पहले एस्पिरेंट्स अगर जो नए नए हैं, फ्रेशर के लिए तो यही कहूँगा कि यार अगर आपको स्टार्टिंग करें ना, बेसिक बुकों से करो। जैसे परीक्षावाणी, हर कोई बोलता है परीक्षावाणी हो गया, हिंदी लूसेंट होगी, और आपकी जीएस की लूसेंट होगी। साथ साथ में अगर आप क्लासेस करते हो, क्लासेस के साथ आप ऑब्जेक्टिव उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं तो हमेशा यही सुना, मतलब हम जब भी क्लास करते तो क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव करने हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मतलब ये है कि जितना हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि पेपर है 100 नंबर का, और 100 नंबर के पेपर में अगर हम बहुत ज़्यादा थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरी वैसे भी याद नहीं आती है, लेकिन अगर खांचा बनाएंगे क्वेश्चन होगा दिमाग में, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्जेक्टिव से खांचा बनता है। हाँ यार ये जैसे अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव साइड से कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑप्शन भी, अगर आप बहुत अच्छे से अगर आपने रिवाइज करा तो आप ऑप्शन भी, मतलब आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा ये है, मतलब आप एक फिट वो बैठा देंगे। तो बाकी राहुल भाई ने जैसे बताया कि कल रिजल्ट आया था उत्तराखंड पुलिस का, तो खुशी हुई यार कि होता है कि मतलब एग्ज़ाम धीरे धीरे निकले। स्टार्टिंग मैंने सचिवालय रक्षक से करा था, उस टाइम पे मेरे मतलब रीजनिंग के कारण थोड़ा रुक गया था। उसके बाद फिर मैं कनिष्ठ में लगातार उस 1 महीने बाद पेपर था, और लगातार मैंने रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने कहा ना यार कोई नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डिमोटिवेट होके फ़ायदा क्या है। डिमोटिवेशन मतलब, या तो डिमोटिवेट तो फिर क्या है, या तो छोड़ दो फिर तैयारी, फिर कुछ और, मतलब फिर तो तैयारी का बनता क्या है, जो कमी है उसे पूरा करो, यही तो। और मांग क्या है कि पैटर्न इतना बदलता भी नहीं है। हाँ हालांकि अभी जब 2 3 पेपर हुए अभी यूकेपीएससी के, तो यूकेपीएससी का थोड़ा सा पैटर्न ये था कि थोड़ा डायनेमिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न था, समग्र टाइप का था, कि जैसे बोल सकते कि थोड़ा करंट से टच था, थोड़ा वो चीज़ें व्यवहारिक ज़्यादा पूछ रहा था। मतलब जैसे थोड़ा करंट के ज़्यादा पोर्शन था उसका। हिंदी का उसने पेपर लीक होने के बाद, पटवारी के पेपर के बाद आपने हिंदी देखी होगी, उसकी हिंदी मतलब उसने थोड़ा हिंदी में भी इम्प्रूव करा। अगर आप फॉरेस्ट का देखोगे, क्लर्क का पेपर, नए वाले कनिष्ठ सहायक का पेपर देखोगे तो क्लर्क का काफ़ी इम्प्रूव, मतलब ऐसा पेपर नहीं था पहले वाला, पहला पैटर्न नहीं था कि बिल्कुल वही सरल, क्योंकि पूरा लगा कि क्वेश्चन बैंक पूरा चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से, मतलब अब यूकेपीएससी से तो अब एक एसआई का ही होगा, तो अब यूकेएसएससी बात करो तो यूकेएसएससी का पैटर्न, तो अगर कल के पेपर के हिसाब से तो मेरे को यही लगा कि पैटर्न वही है। हिंदी उत्तराखंड में अच्छी पकड़, कि अगर जैसे आप अजय रावत अच्छी कंप्लीट कर लो, थोड़ा बहुत हो सकता है अगर जिसने बेसिक अच्छा कर दिया कटौच पढ़ लो, ठीक है। साथ में हिंदी के अगर आपके पास कोई आजकल राजपाल यादव करके बुक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और साथ में लूसेंट के जो ये तत्सम तद्भव देशज विदेश जो मतलब रटने वाली चीज़ें होती है, उन्हें एक साइड से पकड़ बनाओ रोज़ के, मतलब क्रोनोलॉजी से एक क्रम वाइज हर चीज़ को। और है ही मतलब इसके बाद फिर जीएस का बढ़ता है। जीएस का आप क्लास के साथ अगर आप सीधा ये प्रैक्टिस सेटों में आने की कोशिश करोगे, अगर आप सोचोगे कि सीधा मैं प्रैक्टिस सेट में ये कर दूँ, मैं नकल वकल करके ऐसे ऐसे नंबर बढ़ा दूँ, फिर अपनी मेहनत भी करूँ, तो ऐसे नहीं। आप मतलब एक सिस्टम से आप क्लास करिए, तो आप 6 8 10 एक साल 1.5 साल में आराम से क्लियर कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनका 1.5 साल में भी निकला है, लेकिन वो क्लासेस करके आए, मतलब ऐसा नहीं था। हालांकि मतलब इतना
मेरे हिसाब से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है प्रैक्टिस सेट का, लेकिन एक आदत होती है ना, हमारा मतलब सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है वहाँ पे। अगर आप देखोगे पेपर में ना, जो आदत आपकी क्लासरूम की होगी, जो मतलब आप प्रैक्टिस सेट में, आपका माइंड भी वहाँ भी वैसे ही चलेगा। गोले भरने के तरीके आप, हम रीड नहीं करते हैं, लेकिन माइंड ना वो मतलब एक आदत बनती है दिमाग की कि यार हाँ ऐसे ही होगा, तो हम हमारे गैस भी फिर वैसे ही लगते हैं। और कहीं लोग जो कहीं मतलब होते कि लड़के छोड़ देते हैं कि यार क्या होता है प्रैक्टिस सेट से, कहीं सेल्फ स्टडी से भी निकल ले। लेकिन जब अगर आपके पास है ऑप्शन, कोचिंग का है, सिकर है, एजुकेशन है, सक्षम है, तो जाइए। क्यों, अच्छी कोचिंग है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा पेपर बनाते हैं, सारे निकलने वाले बंदे भी, बच्चे पेपर सेट करते हैं। राहुल नेगी भाई करा रहे हैं यहाँ पे सिकर में, तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। इतना कोई हैवी कॉस्ट भी होता नहीं इनका, है ना। अब ये मतलब इन चीज़ों का मतलब ये है कि प्रैक्टिस सेट भी दीजिए, लेकिन साथ साथ में मतलब आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं हो सकता कि आप जो क्वेश्चन लिखा है प्रैक्टिस सेट का वही लेके चल गए, मतलब अब वही, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न तो चेंज होता ही है भाई। और दूसरी चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो पहले तो मेरा सचिवालय रक्षक का था, उसके बाद फिर क्लर्क का सचिवालय रक्षक रुक गया था पहले वाला, फिर क्लर्क का निकल गया था, फिर उसका एक लंबे टाइम तक तो फिर पेपर हुए नहीं कुछ। फिर कांस्टेबल का हुआ, कांस्टेबल में फिजिकल 92 लगा, फिर और रिटर्न का आया, रिटर्न का 85 करीब लगे। तो उसका फिर पटवारी का हुआ, पहले वाला लीक हुआ, फिर दूसरे में 81, उसके बाद फिर ये पटवारी, ये दूसरा फॉरेस्ट में 77। तो यार एक होता है खुद कॉन्फिडेंस, आपको खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल कि यार कहीं बच्चे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, कि मतलब यार होता है कहीं बच्चे मतलब बहुत टाइम से ना निकल रहे हो, तो कहीं ऐसा नहीं है बहुत टाइम से नहीं निकल रहे हैं हम, लेकिन उनका पॉजिटिव, उनका कभी उनका शिकायत नहीं होती है, उनकी शिकायत खुद ही से होती है। लेकिन कईयों का ऐसा होता है 2-3 साल नहीं निकले तो कुछ भी, कि आयोग ये कर रहा, धांधली कर रहा वगैरह, ये वो सो, इन चीज़ों पे ध्यान देके कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। हमने तो आज तक कभी इन चीज़ों पे ना ध्यान दिया, ना फिर ना हमारे साथ, ना सराउंडिंग, ना मेरा इन्वायरमेंट ऐसा रहा कि ये धांधली करता है, ये करता है, वो करता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि भाई पॉजिटिव वे में तैयारी हो। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, सिलेबस 100 नंबर का सिलेबस है, बिल्कुल चीज़ें ऊपर ऊपर से पूछी जाती है। हाँ, मेरिट लायक जो क्वेश्चन होते हैं 10, 15, 20, उन चीज़ों के लिए अगर आपको टॉपर बनना है, आपको बहुत अच्छी रैंक माननी है, टॉप 10, टॉप 20 में रहना है, तो तब आप थोड़ा सा और मेहनत करिए। तो यही कहूँगा, बाकी बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बस भाई जो दूर दराज से भी आए हैं, कहीं लोग अगर, अब यूट्यूब भी बहुत एक अच्छा माध्यम बन चुका है, आप लोग जुड़ सकते हैं कहीं, मतलब बहुत सारे चैनल्स आप करो उनमें। और ऐसा नहीं है कि देहरादूनी में आके तैयारी होती है, बहुत सारे लोग गांव से भी निकलते हैं। पटवारी में देख रहा था, एक भाई कह रहा था कि दिल्ली में, मतलब दिल्ली से जॉब करता है भाई का सिलेक्शन हो का, जॉब के साथ वो तैयारी करता है। तो अच्छा लगता है यार कि मतलब लोग जॉब भी कर रहे हैं, कंडीशन मतलब इतनी विपरीत कंडीशन में भी इतना अच्छा मतलब सिलेक्शन हो रहा है कहीं, जबकि देहरादून में रह के भी नहीं कर पाते हैं। उनकी मतलब वही बातें रहती कि यार ग्रुप सी में ये नहीं होता, ये वगैरह, पढ़ना भी है लेकिन वो नहीं करते। लेकिन उन इसी प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना है, मतलब निगेटिव अपना सराउंडिंग मतलब रोज़ इंप्रूव करना है, खुद से मोटिवेट होना है। और मोटिवेशन इसलिए ये अच्छा लगता है कि अगर जैसे मैं आया आज, कल के दिन कोई और आएगा, तो एक अच्छा होता है ना यार, बताना चाहिए, अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा टीचिंग में जाने का कोई वो भी नहीं है कि मैं टीचिंग में जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तैयारी करूंगा आगे। लेकिन एक होता है ना कि यार मोटिवेशन करना चाहिए, और हमारे बोलने का भी एक वो होता है कि, तो मैं यही कहूँगा कि आगे के पेपरों में जैसे मेरे साथ के बहुत सारे साथी लोग हैं अच्छी तैयारी करते हैं, उन्हें भी करना चाहिए, बताना चाहिए यूट्यूब में। क्योंकि बहुत सारे मतलब मेरे को फेसबुक पे भी कईयों के मैसेज आते हैं भाई लोगों के कि यार भैया आप बता दो कैसे ये वो सब। उन लोगों को यही मैसेज है कि भाई बेसिक, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बनाओ। बेसिक जिसने बना दिया, तो मैं जब क्रिकेट खेलता था, तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो हमारा कोच भी कहते थे, हमारे कोच जब मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था वो भी यही कहते थे कि भाई अगर बेसिक सिंगल डबल करना आ गया ना, क्रिकेट तो सब देखते होंगे, सिंगल डबल करना आ गया, मैच वैसी खींच दोगे, और सिलेक्शन भी उसी का होता है, मतलब जब हमारे क्रिकेट में जो बेसिक होता है। तो वही ये चीज़ भी यहाँ है। जब मैं शुरू में वो सर से सुनता था, उनसे मैंने जीएस पढ़ी, तो उनका भी यही कहते थे कि बेसिक पे काम करो। जैसे हम बहुत चीज़ें, जैसे हमारी हिंदी अच्छी है पहले से, तो हम बोलते हैं अबे यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ, छोड़ो। मतलब कि अगर जैसे विद्या मंदिर का लड़का पढ़ा हुआ है, या फिर किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है पहले से, हम उन चीज़ों को बहुत नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन नहीं, हमें टच में रहना है, जो चीज़ सब्जेक्ट अच्छा है तो कम पढ़ो से। और बाकी ये नहीं है कि जीएस का इतना सागर है तो आप बिल्कुल जीएस के पीछे पड़े रहो कि अब हिंदी उत्तराखंड का अच्छा है, 60 में से 55-56 मान लो, फिर जीएस का तो बेसिक का आपका बेसिक
उन चीज़ों से मतलब वहाँ तो बेसिक क्वेश्चन कर ही लोगे, और साथ में रीजनिंग वगैरह ये चीज़ें नहीं छोड़नी, थोड़ा करंट से टच बना के रखना है। क्योंकि अब अगर वीडियो का पेपर होगा तो मेरे हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि आयोग भी, अगर आयोग भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेगा। पैटर्न क्या चेंज करेगा कि करंट वगैरह थोड़ा ज़्यादा डालेगा वेटेज में, उत्तराखंड अच्छी पूछेगा, हिंदी थोड़ा अच्छी पूछेगा, एनसीईआरटी वगैरह से देगा। तो आपको बस उसी हिसाब से थोड़ा सा प्रिपरेशन थोड़ा, और फिर मैटर करता है 100 नंबर के पेपर में, दिन भी मैटर करता है, लेकिन दिन भी उसी का चलेगा जो बेसिक एक तरफा करके चल जाएगा। एक अगर बेसिक आपके 1-2 घुसरे पूरे पेपर में, तो आप कितना अच्छा कर सकते हो यार, मतलब बहुत। फिर क्या, दिन तो उसी का चलता है भाई, मैंने तो जितने भी देखे दिन भी उन्हीं का चलता है जो मतलब बेसिक वगैरह जिनका बहुत क्लियर है। अब किसी के 50 तुक्के तो लग नहीं सकते पेपर में, लगेंगे 2 4 3 ऐसे करके। तो वही चीज़ें हैं, आपको धैर्य रखना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई। जो जॉब भी कर रहा है ना, वो भी अपना रह बसर करके कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सरकारी नौकरियों पे पूरा भारत लगा हुआ है, मतलब स्टूडेंट, मतलब ये यंग, मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो हर कोई भाई लगा है कि मेरे को एक सरकारी जॉब, क्योंकि अब गवर्नमेंट का इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो अगर सरकारी नौकरियों की तरफ आपका रुझान है तो मेहनत करिए, कंटिन्यूटी बना के रखें। और साथ में अगर आपके पास सीनियर्स हैं, उनका मतलब एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, उसमें भी बहुत बड़ा रोल हम देखते थे कि हमें ऊपर वाले से, उनकी गलतियों से सीखने को मिलता है कि यार हाँ, ये नहीं करना भाई, अगर प्रैक्टिस सेट कहीं बच्चे नहीं देते तो देना है, कंटिन्यूटी देना है। मैं तो अपने टाइम पे, मेरे पे जब फॉर्म भी नहीं था, मैं 12th के बाद आ गया था, कभी सोचा ही नहीं ऐसा, मतलब चलना है बस, करना है भाई। मेरे को तो ये था कि एक तो थोड़ा गट्स इसलिए भी था क्योंकि पहले से क्रिकेट खेलता था, तो मेरे अंदर ये था कि बस करना है, बस लगी जाएगी, चाहे पुलिस की लगे चाहे किसी की भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अप्रोच चेंज हुआ। जब मैं जीएस पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ी जीएस सर लोगों से, तो सुबह सर से, तो अप्रोच बदला एक, यार हाँ अब थोड़ा सा अगर ग्रुप से निकल गया तो थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है। तो वही चीज़ है, अगर इसका नहीं निकला, अपना बेस बनाने के लिए आपको अगर बेस चाहिए कि यार मैं इकोनॉमिकली अच्छा मतलब होता है यार, आप फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, वरना तो अगर आपको फाइनेंशियली बना तो एक बेस तैयार कर दो, फिर आप एक ऊपर अपनी तैयारी जारी रखें। और बाकी जिन बच्चों का अगर कल सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड पुलिस में, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। काफ़ी अच्छा, मतलब हमारे साथ भी बहुत सारे लड़कों का हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब कम टाइम में भी 8-10 महीने, एक साल में भी काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। तो इसी वाक्य के साथ बस एक शायरी के साथ आप लोगों को मैं अंत करना चाहूँगा कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमां थोड़ा कम है, मुझे यकीन है ये आसमां थोड़ा कम है। तो अगर भाइयों बोलने में थोड़ा त्रुटि होगी तो ये मेरा पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, शुभम कठैत जी थे हमारे साथ, बड़ा अच्छा लगा। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे, थोड़ा बुकों के लेकर शुभम को कुछ लोग पूछ रहे थे, थोड़ा जिनका बुकों से लेकर कोई क्वेश्चन था। एक आ रहा था जीएस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो जीएस के लिए शुभम जी ऐसे ही पकड़ लेना। जीएस जीएस के लिए भी अगर आपकी ना लूसेंट वगैरह, लूसेंट कमेंट आ रहा था जीएस जी, का। हाँ, अगर जैसे आपका जीएस के लिए ना, जीएस के लिए अगर आपका लूसेंट वगैरह कंप्लीट है, आपका बेसिक ना बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से यूथ कंपटीशन की चल रही है आजकल। अगर घटना चक्र पढ़ना चाहो वो भी बेटर है, बनवाल के लिए बहुत लड़के पढ़ रहे हैं वो भी बेटर है, लेकिन यूथ कंपटीशन का मैंने देखा यूकेपीएससी में बहुत क्वेश्चन फंसे थे उसके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई कि ये बुक अच्छी है, बुक हाँ स्टैंडर्ड बुक में तुम जैसे घटना चक्र ले लो या फिर बनवाल ले लो या फिर यूथ कंपटीशन की चल रही है, तो वो चीज़ें काफ़ी मतलब वो फ़ायदा दे सकती है आपको। तो देखना एक और कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है चमोली से, चमोली वाले खाते क्या है। चमोली हमारा चमोली बंदा चमोली से और गोली से भी तेज है, लगातार एक बड़ी बकरी है, लगातार टॉप पे टॉप मारे जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों शुभम से एक क्वेश्चन आया था, शुभम कठैत एज ए क्रिकेटर या एज ए गवर्नमेंट टॉपर, शुभम कठैत टॉपर बढ़िया रहेगा या क्रिकेटर बढ़िया रहेगा, ये क्वेश्चन आया था। आप आंसर क्या दोगे इसमें? मैं तो यही बोलूँगा एज अ टॉपर। As a topper। क्रिकेट से बहुत टाइम से छूट चुका है अब, मतलब क्रिकेट जब से एप्लीकेशन नहीं मिली छोड़ ही दिया अब, तो मतलब कम से कम 5-6 साल हो गया अब छोड़ ही दिया हूँ। ठीक, तो धन्यवाद शुभम जी, बड़ा अच्छा लगा आपके बीच आप आए, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे बीच बने। जो भी लोग हैं शुभम की तरह देखना। तो शुभम मुझे बहुत पहले मिला था, एक बात बताऊं तो उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ करता था, शुरुआत कर रहा था। आज शुभम टॉपर है, वो सफ़र से आज का सफ़र। कई लोग अभी भी कमेंट देख रहा हूँ मैं, कई लोग गा रहे हैं, कई लोग भी चाहते हैं हम टॉपर बने। तो अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो टॉपर के लिए एक पढ़ना तो ज़रूरी पड़ेगा।
आपके वो तुक्के भी तभी काम आएंगे जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। ठीक है, बेसिक के साथ साथ अगर आपको अच्छा करना है तो आप आज ही से लग जाइएगा। वीडियो में अभी 1.5 महीने बाकी है, अगर आज ही से आप लोग लगे हो ना सब कुछ मिल जाएगा। जिन्हें अगर तैयारी करनी है, प्रैक्टिस सेटों में जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है अच्छा तो आप वहाँ जुड़ेगा, एक बार ज़रूर जुड़ेगा प्रैक्टिस सेटों के साथ। आपको ना वो आपकी तैयारी एक लेवल पे ले जाते हैं, वो आपको एक कंपटीशन देते हैं प्रैक्टिस सेट। आप जितना प्रैक्टिस सेटों में जाओगे ना उतना आप उभर के आओगे। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी अगले टॉपर के साथ मैं जल्द आप लोग के बीच बनूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।